Okay, Rahmat Ali, 1897 to 1951 time period. Here are four major dates जो कि हमें याद करनी है. Then in first paragraph, it is written that Rahmat Ali was born in 1897. Okay, 1897 is the date जिस दिन कायद आज़म कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से कराची आए थे. एंड 1897 is the date जिस साल सर सैयद अहमद खान की डेथ हुई थी. एंड 1897 इज़ ऑल्सो द डे जिस दिन रहमत अली बॉर्न हुए थे. दूसरे स्कॉलर्स की तरह, दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह, दूसरे फेमस पर्सनालिटी की तरह इन्होंने भी इस्लामिया कॉलेज से अपनी हाई एजुकेशन कंप्लीट करी. दैन इन्होंने अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए लंदन. वहाँ पे उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली. ही वॉज इन लंदन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी 1331 टू 1332. उस वक्त ये कैम्ब्रिज में मौजूद थे, लंदन में मौजूद थे, और इन्हें सारी अपडेट्स मिल रही थी कि किस तरीके से ये कमेटी फ़ेल हुई. और इन्होंने बहुत इजहार राय, सैड फील करा, और इन्होंने सोचा कि वाई जिना वॉज इन सपोर्ट ऑफ द कोऑपरेशन इन बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम. ओके, सोचने वाली बात है कि जिना इशू कर रहा है कि एक हमें साथ रहना चाहिए भाइयों की तरह, और कोऑपरेशन क्रिएट होनी चाहिए एक तरीके की. दैन तो इसी वजह से उन्होंने कहा था कि एक फेडरेशन गवर्नमेंट बनाते हैं जिसमें कुछ तुम्हारी सीट्स हों, कुछ हमारी हों. 1/3 ऑफ लेजिस्लेटर मुस्लिम्स की हों और 2/3 हों हिंदूज़ की. 2/3 में से कुछ सिक्स की भी हैं. ओके, तो ये कम्प्लीटली इसके अपोज थे उस ही टाइम जिस वक्त ये पाकिस्तान नहीं पहुँचे थे. Then in 1933, Rahmat Ali and the other three students at Cambridge University published a pamphlet entitled Mention on that pamphlet is now or never. Okay, बहुत मशहूर कोट है जिसकी एक complete डिटेल है. The pamphlet was written for the 10 million Muslims in the north west. ये वेस्ट पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है, जो कि अभी पाकिस्तान है. और इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि इनका ये पैम्फलेट इतना ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, और ये मैसेज देखते देखते पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गया मुसलमानों के बीच में. मगर ये इस पैम्फलेट को मुस्लिम लीडर्स जो कि मुस्लिम लीग के थे, जो कि जिन्ना, अल्लामा इकबाल और बहुत सारे, उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया. उन्होंने बोला दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑन द रोड ऑफ इस्टेब्लिशिंग द सेपरेट स्टेट. तो उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया. सर सैयद अहमद खान की तरह, सर सैयद अहमद खान और अल्लामा इकबाल की तरह ही रहमत अली का ये पैम्फलेट जो कि सेम मैसेज कन्वे करता है. सर सैयद अहमद खान भी कहते थे कि मुस्लिम एंड हिंदूज़ आर टोटली टू डिफरेंट नेशन. अल्लामा इकबाल ने भी अपनी पोइट्री में यही लोगों को मैसेज दिया. और सिमिलरली रहमत अली ने भी यही मैसेज कन्वे किया, मगर इनकी सुनी नहीं गई उस टाइम पे, ठीक है. सो एंड रहमत अली वाज द पर्सन जिन्होंने सेपरेट होमलैंड के लिए एक मूवमेंट क्रिएट करी. इन 1933 ही केम बैक टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान आते ही इनके साथ जो और स्टूडेंट्स थे, जो कि 3 थे कैम्ब्रिज के ही, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान से रिलेटेड, इन नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे. इन तीनों ने एक मूवमेंट चलाई पाकिस्तान आके बाय द नेम ऑफ पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट. ओके, द पॉइंट इज़ पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट, तो इसमें पाकिस्तान आ रहा है. इट्स मीन रहमत अली वाज द पर्सन जिन्होंने पाकिस्तान नाम सोचा था. बट देयर इज़ अनदर वन जो कि उनके साथ के स्टूडेंट थे, नेम्ड असलम खटक. वो उनका क्लेम करना ऐसा है कि ये नाम उन्होंने रखा था. बट जिन्ना ने रिवॉर्ड किसको दिया? रहमत अली को. असलम खटक को नहीं दिया. तभी हम ये सुनते हैं कि ये नाम किसने रखा है? रहमत अली ने, जबकि असलम खटक क्लेम करता है बट वो सुना नहीं गया. दैन इन 1933
اوکے، یہ ادھر یہی لکھا ہوا ہے، اور ان کو فادر لینڈ آف پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اوکے، ہیئر از اے پیمفلٹ. ناؤ اور نیور، وی آر ٹو لیو اور perish forever. Permish. Oh, sorry, punish. یہ پیمفلیٹ ہے جو کہ تم نے پہلے ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا. رحمت علی believed passionately in the Pakistan cause, but he was not able to persuade other Muslim leaders to support his view. He often made himself unpopular by criticizing those leaders, including Jinnah, for not going far enough for their demand. It is true that in 1940 Muslim League finally adopted his main belief that there should be a separate homeland for Muslim, but even then there was disagreement. وہ ڈس ایگریمنٹ یہ تھا کہ رحمت علی کا ماننا ایسا تھا کہ ہمیں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور فوراً ایک کال دینی چاہیے مائگریشن کے لیے. اینڈ جنا بلیو کہ ہمیں سب آفیشیل وے میں کرنا چاہیے. تو یہ ڈس ایگریمنٹ تھا ان دونوں کے بیچ میں. رحمت علی ڈس اپروو آن دا وے لینڈ واز الوکیٹڈ ڈیورنگ پارٹیشن ان 1947. وہ اپوزیشن میں بیٹھ گئے تھے جب پارٹیشن ہوا کہ ایک پارٹ دیا نارتھ ویسٹ کا، ایک پارٹ دیا ویسٹ کا، ایک ایسٹ کا، اور کچھ تو ان دی مڈل آف سب کانٹیننٹ. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک بن جائے؟ اینڈ فیلٹ دیٹ دا امپورٹنٹ مسلم کمیونٹیز سچ ایز دوز ان دہلی had been abandoned in India, جو کہ انڈیا نے لے لیا. He criticized Jinnah for accepting the terms of partition in 1947. ان کا ایسا کہنا ہے انہوں نے سارا اس پارٹیشن کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جناح کو، جو کہ بالکل صحیح بات ہے. رحمت علی died in Cambridge in 1951 and was buried in local cemetery.